आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम उर्दू अदब की उस अजीम शख्सियत का ज़िक्र करेंगे जिसके अशार मोहब्बत करने वालों के दिलों की आवाज़ बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मारूफ शायर बशीर बद्र की, जिसकी शायरी जवां दिलों की धड़कन बन गई है। बशीर बद्र के जाने से उर्दू अदब में जो खला पैदा हुआ है वो शायद ही कभी पुर हो सकेगा। इस सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज़हीर साहिल सालिक साहब से। ज़हीर सालिक साहब, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं। मैं नाज़रीन आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ज़हीर साहिल साहब उर्दू अदब के माया नाज शख्सियत हैं और शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नस्र निगार भी हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज़हीर साहिल सालिक साहब से, जो ख़ुद उर्दू के मुमताज़ शायर, उर्दू नस्र निगार हैं और आपने मेडिकल की तालीम हासिल की, लेकिन उर्दू का दामन आपने कभी नहीं छोड़ा। उर्दू से आपने पीएचडी की, मुशायरों में आप ऑनलाइन मसरूफ़ रहते हैं। आइए डॉक्टर ज़हीर सालिक साहब से ही पूछते हैं कि बशीर बद्र की ज़िंदगी, शख्सियत और शायरी के बारे में। डॉक्टर साहब बताइए बशीर बद्र के बारे में थोड़ा सा। जी खुर्शीद साहब, माशाल्लाह। डॉक्टर बशीर बद्र साहब, ज़ाहिर सी बात है जैसे कि उनके नाम नामी से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की मायनाज़ हस्ती डॉक्टर बशीर बद्र साहब मेरी मादर इल्मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म रहे और यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब अलीगढ़ में जब आया करते थे तो एक जमघट लग जाया करता था लोगों का उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो एक हद अज़ीज़ शख्सियत थे और उनसे यानी उनके पास बैठ कर के बातें करना और उनकी मजलिस के अंदर शरीक होना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती थी। और उनका लहजा और उनका मिजाज बिल्कुल ऐसा बड़ा खुशनुमा होता था और ऐसा लगता था कि वो मजलिस को छोड़ने का जी नहीं चाहता था। बहरहाल वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह जल्ल शानहू उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैं सबसे पहले 4 मिसरे जो है वो ख़िराज अक़ीदत के तौर पे पेश कर दूँ कि अर्ज़ करता हूँ कि करके खिदमत उर्दू की जिसने बनाया एक मकाम, करके खिदमत उर्दू की जिसने बनाया एक मकाम, हाय उर्दू दुनिया का वो हम सफ़र जाता रहा और छाँव में जिसके मिला करती थी एक ठंडी हवा, छाँव में जिसके मिला करती थी एक ठंडी हवा, दफ़तन इस दुनिया से वो शजर जाता रहा। बहरहाल जब ये ख़बर सुनी कि मोहतरम डॉक्टर बशीर बद्र साहब इस दुनिया से रहलत फरमा गए तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही दुख हुआ। और फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है चूँकि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ से हर एक को जाना ही है और असल जो ठिकाना है वो तो आखिरत का है। अल्लाह जल्ल शानहू आखिरत में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। बशीर बद्र के अशार आज भी महफ़िलों और मुशायरों में बड़े शौक़ से सुने और पढ़े जाते हैं। जी जी। तो ऐसी ही उनकी शायरी में क्या ख़ास बात है? बशीर बद्र साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके अशार, जिनकी शायरी उर्दू हलक़ों के अंदर भी, यानी जो उर्दू दाँ लोग हैं जी उनमें भी ख़ासी मकबूल है और अवाम के अंदर भी ख़ासी मकबूल है। हाँ। ये जो मामला होता है ये बड़ी कामयाबी होती है शायर के लिए कि अवाम और ख़वास दोनों जो है उसको बराबर पसंद करें और जो है वो लोग उससे मुतासिर हों और लोग उसको जो है पसंद करें, ये बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो है उन्होंने ख़ास तौर से जो अपनी ज़बान है शायरी की, उसमें जो है उन्होंने एक तो जो सकील अल्फाज होते हैं, मुश्किल अल्फाज से परहेज़ किया। जी। मुश्किल अल्फाज उसमें इस्तेमाल नहीं किए। और दूसरा जो है उसमें जो है उसकी तराकीब की जो पेचीदगी हैं उससे भी उन्होंने जो है अपने आप को बचाया। और एक आम ज़बान, बिल्कुल जो एक यानी कि एक आम फहम ज़बान होती है, आम बोलचाल की ज़बान होती है, जी। उसमें उन्होंने अशार कहे। जैसे उनका एक जो यानी कि बहुत ही मशहूर शेर है, वो जो शेर है
کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، جی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. جی ایک ایسا شعر ہے جو یعنی کہ لوگوں کی زبان پہ رہتا ہے. صحیح بات ہے. اور خاص طور سے بشیر بدر صاحب جو ان کے فن کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سادہ زبان اختیار کرتے ہیں، سادہ زبان یعنی استعمال کرتے ہیں اور گہری بات کہتے ہیں اس کے جی اندر. ابھی اس طرف نہ نگاہ کر ہاں میں غزل کی پلکیں سوال لوں، کیا میرا بات لفظ ہے. لفظ آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں. واہ کیا واہ. سادگی جی ہے، جی جی کیا بالکل. بات ہے. جی سادگی کے ساتھ ماشاءاللہ، اور وہی ان کا فن تھا، یہی ان کی خوبی تھی ماشاءاللہ. جی علی گڑھ سے ان کا کیا تعلق تھا؟ ہاں علی گڑھ سے ماشاءاللہ، چونکہ علی گڑھ سے ان کا تعلق ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ تھا کہ وہ یہاں کے طالب علم رہے ماشاءاللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور یہاں کے لوگوں میں ان کی بڑی مقبولیت تھی اور لوگ بڑا عزت اور احترام کے ساتھ ان کو بلاتے تھے یہاں ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑی یعنی کہ یہاں پہ آ کر کے بڑے خوش ہوتے تھے، اور جیسا ان کا مزاج تھا ہنستے ہنساتے رہتے تھے جی 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 ماشاءاللہ. اور ایک بات شاید عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی، کہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے جو ایک صاحبزادے ہیں معصوم بدر، وہ اسی علی گڑھ میں علی گڑھ میں ماشاءاللہ رہتے ہیں وہ تو. علی گڑھ میں رہتے ہیں، یہی قیام ہاں کرتے ہیں. بالکل ٹو کاپی ہے، بالکل ان کی جی ہے. جی جی ان کی آواز بھی ماشاءاللہ ان سے کافی ملتی جلتی ہے. وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے بہت ہی مخلص دوست ہیں ماشاءاللہ. اچھا تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایک طرح سے وہ اپنی سرزمین سمجھتے تھے. کیا نام بتایا آپ نے ان؟ معصوم بدر صاحب. معصوم بدر صاحب ان کے جی بڑے جی صاحبزادے جی ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ. ہاں، ایک بار میری ملاقات علی ہوئی گڑھ تھی میں ان سے. قیام کرتے ہیں ماشاءاللہ، شاعر اور اشعار بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہی انداز ہے ڈاکٹر صاحب والا. ہاں وہی انداز ہے، وہی انداز ہے، وہی انداز ہے. تو ان کی شاعری جو ہے عام قاری اور ادبی محفلوں دونوں میں یکساں مقبول ہے. جی جی ہاں ہاں. کیا بات ہے. جی 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 ہاں بالکل. دونوں میں. اچھا ان کی جو شاعری ہے جی اس کا انداز بیاں ہوں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی 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 ہاں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے یعنی اپنی زبان کے اندر تو سادگی کو ترجیح دی، سادہ زبان اختیار کی، جی عام بول چال کی زبان اختیار کی، اور الفاظ بہت آسان الفاظ اس کے اندر استعمال کیے. اور اس کے اندر چونکہ گہرائی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایسی تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، جی تجربے کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ایسا سمجھتا ہے، وہ بالکل یعنی کہ اس کے اپنے دل کے قریب سمجھتا ہے اس چیز کو، اور یہ سمجھتا ہے یہ جو ہے یعنی مجھ سے متعلق چیز ہے. وہ یعنی اپنے آپ کو ہی اس کے اندر دیکھنے لگتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی مشہور ایک شعر ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے. یہ نئے مزاج کا یہ شعر نئے ہے، مزاج کا شعر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے بالکل عکاسی کرتا ہے یعنی کہ ایک سماج کی، اور اس کے اندر یہ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کی زبان پہ ان کے اشعار رہتے ہیں، اور جو ہے بڑی سمجھ میں آ جاتے ہیں. اس کا مفہوم بھی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے لیے نہیں ہے کہ ڈکشنری کھول رہے ہیں یا جو ہے وہاں پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے. جی انہوں نے اردو شاعری کو نیا انداز دیا. جی بالکل نیا انداز جی ہاں جی بالکل بالکل. ہاں اور ان کے اشعار عوام اور خواص دونوں میں یکساں مشہور. جی بالکل مقبول ہے ماشاءاللہ. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عشق کے موضوع پر بشیر بدر کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے چونکہ ظاہر سی بات ہے اس موضوع پہ بہت سارے اشعار کہے ہیں، غزلیں کہی ہیں، لیکن جو عام طور پر یعنی کہ جو ان کا موضوع ہے اور جو بہت مقبول ترین شعر ہے میری نظر میں، وہ یہی شعر ہے نا، یعنی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اب اس کے اندر یہ جو یعنی کہ ایسی سادہ عام فہم زبان میں اور اتنی گہری بات انہوں نے کہی ہے جی کہ جیسے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے یہاں جو محبوب سے کا تعلق ہے، تو یعنی کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس سے کوئی شکایت ہو، اس پہ کوئی یعنی کہ طنز ہو. جی بلکہ وہ جو ہے درگزر کا معاملہ، ہمدردی، درگزر، محبت، اور جو ہے وہ انسانی جو رشتے ہیں، صحیح بات ہے، ان کو یعنی ان کو ملحوظ رکھا ہے اس کے اندر، اور اس کو انہوں نے بہت مطلب اس کے اندر کوئی پیچیدگی سی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ بہت سادہ انداز ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے یعنی کہ اپنے انداز میں اتنے آسان طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی اسی کے لیے شعر کہا گیا. جی جی جی
बशीर बद्र ने उर्दू अदब को अमर कर दिया, इससे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, यानी कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने जो काम किया है उर्दू अदब के लिए, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि यानी बहुत अहम काम है, और उन्होंने जो है वो आवाम और ख़वास सबको जो है इस अपने इससे यानी जोड़ा। जी, तो यानी कि डॉक्टर साहब का जो वो जो है अमर कर दिया हाँ, उर्दू अमर अदब कर को। दिया। हाँ जी, जी। हाँ, तो ये बात कहीं तक यानी कि इत्तेफ़ाक किया जा सकता है जी, जी, जी। इससे। हाँ, लेकिन इस सिलसिले में ये भी बात है कि ज़ाहिर-सी बात है, उर्दू अदब जो है वो बशीर बद्र साहब से पहले भी यानी उसके अंदर जैसे बड़े-बड़े शोरा वो जो है मीर तकी मीर जी, और जी। मिर्ज़ा ग़ालिब और अल्लामा इक़बाल और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इन सब ने जो है, ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे मेहनतें की हैं। लेकिन बशीर बद्र साहब ने जो है वो जो काम किया है, वो ये किया है ख़ास तौर से कि यानी जो नई नस्ल थी और आम लोग थे, जी, जी। तो उनको जो है वो अदब से जोड़ा है, उनको उर्दू अदब से जोड़ा। और उर्दू अदब से हाँ, जी, जोड़ा। जी, जी, तो ये उनका एक बड़ा काम है। एक और सवाल आ रहा है यहाँ कि बशीर बद्र की शायरी में तहत और तरन्नुम में आप किसको अव्वलियत देते हैं? माशाअल्लाह। जैसे ज़ाहिर-सी तरन्नुम बात भी है, उनकी मुझे हाँ, पसंद है, तरन्नुम हैं? भी, और हाँ, तहत भी अलग। तहत भी हाँ, है, हाँ। अब असल में ये जो खुर्शीद साहब, ये जो होती है, वो इंसान के ज़ौक़ की बात होती है। जी, जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी तरन्नुम को पसंद करते हैं, और कुछ लोगों का ज़ौक़ होता है कि वो तहत में पसंद करते हैं। जी, जी। एक मर्तबा हमारे यहाँ एक साथी हैं, तो वो उस दिन बता रहे थे, माशाअल्लाह जो है वो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रहा है उनका काफ़ी, यानी कि वो मुशायरों के अंदर शिरकत करना और दाद देना, और ऐसी अदबी महफ़िलों के अंदर शिरकत करना, जी, तो जी। उनका मिज़ाज था। बहरहाल खुद शायर तो नहीं थे, लेकिन ये कहने लगे कि एक मर्तबा एक बहुत मशहूर शायर यहाँ अलीगढ़ में तशरीफ़ लाए, और वो मुशायरा था। तो यूँ कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने जो है, बड़े मकबूल शायर थे वो, और उन्होंने जो है वो ग़ज़लें पढ़ना शुरू की तरन्नुम में। तो मालूम है मजमा ख़ामोश, अच्छा। और फिर दूसरी गज़ल पढ़ी, तब भी मजमा ख़ामोश, यानी कहीं दादी नहीं मिल रही है। तो 5-6 गज़लें पढ़ दी उन्होंने। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अरे, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैंने जो है इतनी अपनी जो कामयाब गज़लें हैं वो पढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप हज़रात जो है वो यानी कि दाद नहीं दे रहे। तो किसी ने वहाँ से कहा कि यहाँ जो है वो तहत को पसंद किया जाता है। यानी तहत जो होता है, तो तहत के अंदर क्या होता है कि आदमी को एक-एक लफ्ज़ उसकी समझ में आता है, जी, जी। और तहत का जो होता है तो उसमें बिल्कुल एकदम से आदमी डूब जाता है। मतलब ये है कि उसको एक-एक चीज़ को समझता है कि शायर क्या कहना चाहता है। अच्छा, जी, जी। तरन्नुम के अंदर क्या होता है कि तरन्नुम के अंदर जो है वो कभी-कभी वो यानी जो शेर की मानवियत होती है और शेर का जो मानी और मफ़हूम होते हैं, वो थोड़ा-सा दब जाते हैं। और लेकिन बशीर बद्र साहब के यहाँ ये ऐसा मामला रहा है कि वो उनका जो तरन्नुम है, उसने जो है वो उसके मानी को दबाया नहीं है, बल्कि और उसको मौसर बना दिया। ये उनकी खूबी रही है माशाअल्लाह इस सिलसिले में। तो बहरहाल ये है कि नंबर 1 पे तो तहत को ही रखा जाएगा उनके, जी, जी, जी। और दूसरे नंबर पे तरन्नुम को। नई नस्ल के नौजवान बशीर बद्र की शायरी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसा क्या राज है बशीर बद्र के अंदर के नौजवान बहुत दिलचस्पी रखते हैं जी, जी। उनकी शायरी को सुनने के लिए? हाँ, बिल्कुल, नौजवान हाँ, तबक़ा जो है उनके उनके अशार को उनके माशाअल्लाह चूँकि उनके देखिए एक याद आ रहा है कि जी। उनकी अहलिया हुँ, जब उनका इंतकाल हुआ था हुँ, तो हुँ, हमने यूट्यूब पर भी देखा था कि हुँ, उनकी अहलिया हुँ। उनसे कह रही थी कि हुँ। उजाले अपनी यादों के हाँ, हमारे हाँ। साथ रहने दो। जी, जी, जी। अगला मिसरा उनको याद दिला रही थी हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। अगला क्या है मिसरा, हाँ, बिल्कुल, अगला क्या बिल्कुल। है। जी, एक जी। बार याद नहीं आया उनको, दूसरी बार फिर पढ़ा उन्होंने, तीसरी हुँ। बार फिर पढ़ा, उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा जी, जी। कि हुँ। न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जी, जाए। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, एक तो मिसरा उन्होंने पढ़ा मैडम ने, हाँ, और मैडम फिर ने और दूसरा मिसरा उन्होंने दूसरा पूरा उन्होंने किया। पढ़ा। हाँ, हाँ, जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। 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 तो ये खूबी थी उनके अंदर जी, कि जी, जी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने जी दो, हाँ, जी न हाँ। जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो नई नस्ल जो है ना वो इसीलिए पसंद करती है कि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने जो ज़ाहिर-सी बात है, नई नस्ल का जो मौज़ू होता है वो तो ज़ाहिर-सी बात है इश्क और मोहब्बत होती है। जी। तो लेकिन उस इश्क और मोहब्बत की चीज़ को उन्होंने जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है वो अपने अशार को रूमानी रंग दे कर के वहीं छोड़ दिया,
वहीं तक, बल्कि उसके अंदर उन्होंने जो है जो उसकी जो बारीकियां हैं और उसकी जो नज़ाकतें हैं उसको जी, बड़ी जी। खूबसूरती के साथ पेश किया है। उसके अंदर कोई तलखी नहीं और कोई उसके अंदर तंज नहीं और कोई उसके अंदर ये नहीं कि साहब वो महबूब को जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है या चीखो पुकार की जा रही है, बल्कि जो है उसको, यानी जैसे यही शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई यूँ बेवफा कोई नहीं जी, होता। जी, जी। तो उन्होंने ये देखा कि मतलब उस पर तंज करने के बजाय जी, वो जो है उसके उसके अंदर से वो, यानी कि वो जो मजबूरियों का जो पहलू है जी। उसको भी सामने ले आते हैं, है ना? कि हो सकता है कोई ऐसी एक वजह रही होगी कि भाई जिसकी वजह से मतलब ये है कि ये ताल्लुकात जो है वो नहीं कायम रह सके, और तो उसको उन्होंने जो है यानी कि उसका इम्कान भी निकाल लिया, मजबूरियों का इम्कान भी उसके अंदर उन्होंने निकाल लिया। दुश्मनी जम कर करो, हाँ, मगर ये गुंजाइश है। हाँ, जी, जी। ये मिसरा देखिए, हाँ, जी, जी। दुश्मनी जमकर करो हुँ, मगर ये गुंजाइश रहे, हुँ। जब कभी हम दोस्त बन जाएँ दोस्त तो बने शर्मिंदा तो ना हों। शर्मिंदा ना हो। जी, जी, क्या हाँ, बात है! बिल्कुल। हाँ, अब देखिए हकीकत है, क्या कितना ज़बरदस्त वो है, वो समाजी जो हालात हैं उसको किस तरीके से पेश किया उन्होंने। जी, लोग टूट जाते हैं एक घर एक घर बनाने में। बनाना हाँ, क्या बात है! तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ बस्तियाँ जलाने में। अब जलाने में। ज़ाहिर-सी बात है ये एक ऐसा शेर है जो हर आदमी इसको महसूस करता है कि हाँ, जो इसमें बात ऐसा इन्होंने कही है। कौन-सा मुश्किल लफ्ज़ है? जी हाँ, जी हाँ, कोई मुश्किल लफ्ज़ कोई नहीं है। मुश्किल नहीं। जिस तरह बिल्कुल। से शकील बदायूं ने शायरी जी। की है, जी, जी। आसान सलीस ज़बान में, जी, जी। वही आपने अपनाया है कि कम पढ़े लिखे, जी, 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 आम हाँ। बोलचाल आम के बोलचाल वाले, हाँ। लोग आसानी से समझ आसानी से लें, समझ लें उसको, आसानी हाँ। से समझ लें, उसमें उन्होंने शायरी की है। लाजवाब शायरी इसीलिए उनके अशार जो है लोगों को मतलब ये याद भी हो जाते हैं। याद भी हो हाँ, जाते जो हैं। छोटे अच्छे अशार होते हैं याद भी हो जाते हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर बशीर बद्र साहब पर, और उनके अशार भी आपको पेश किए डॉक्टर ज़हीर साहिल सालिक साहब ने। और हम आपसे वादा करते हैं, डॉक्टर ज़हीर साहिल सालिक साहब भी वादा करते हैं कि हुँ, डॉक्टर बशीर बद्र साहब के बड़े साहबजादे, उनका नाम है मासूम बदर। मासूम बदर, हुँ, जो अलीगढ़ में ही रहते हैं, और वो उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। और उनकी भी तरन्नुम ऐसी है हुँ, जैसे कि उनके वालिद मरहूम बशीर बद्र साहब की थी। उनको आप अगर सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे बशीर बद्र को सुन रहे हैं। जी, बिल्कुल। इंशाअल्लाह ज़रूर डॉक्टर बशीर बद्र साहब के साहबजादे जो बड़े हैं, हुँ, मासूम बदर साहब, उनको ज़रूर लेकर आएँगे, और आप उनकी शायरी को सुनेंगे, उनकी तरन्नुम को सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसे कि माशाअल्लाह। बशीर बद्र साहब ही बोल रहे हैं। जी, जी। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी, ये प्रोग्राम आपको पसंद आया। और जो भी आप प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, किसी शायर के बारे में, किसी अदीब के बारे में, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुक्रिया।